ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान। ईरान के लोगों पर आईआरजीसी के रूप में क्रूर, निर्दयी, तानाशाही गुंडों द्वारा शासन किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो 7 अक्टूबर की नरसंहार के पीछे थे। उन्होंने सोचा था कि वे यहूदी लोगों को दबा लेंगे और मुसलमान यरूशलेम पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा असर हुआ, सब मारे गए। हमास, इस्माइल हनाया और सिनोइर सब खत्म। नासरुल्ला और हज़्नबुल्लाह भी खत्म। इसमें तुर्की की भूमिका ज्यादा थी। अब इस्लामी शासन डगमगा रहा है। उनका पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका है। उन्हें देखो, वे सब मर चुके हैं। उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामी शासन की हिसाब किताब उनके ही खिलाफ हो गई है। ये काम नहीं आया। उन्होंने ऑनलाइन प्रचार में सफलता पाई और गाजा के हताहतों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। साथ ही गाजा के नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। और जाहिर है, हमने कई बार देखा कि उन्होंने नकली वीडियो बनाए, भाड़े के कलाकारों को मेकअप के साथ दिखाया और ऐसी तमाम बकवास की। लेकिन आप जानते हैं, हमारे पास ये बैंगनी बालों वाले वोकस्तानी और जाहिर तौर पर पश्चिम में बहुत सारे इस्लामवादी हैं जिन्हें वास्तव में गाजा के लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन वे यरूशलेम को जीतने के अपने कयामत के फैंटेसी की परवाह करते हैं। लेकिन किसी वजह से, अब यही दिलचस्प हिस्सा है, किसी वजह से जो मुस्लिम डायस्पोरा गाजा के लोगों के लिए समर्थन में आ रही थी, वही इस्लामी शासन के लिए उतनी संख्या में बाहर नहीं आ रही है। और इसके पीछे एक वजह है। बहुत सारे मुसलमान और कट्टरपंथी मुसलमान जैसे मोहम्मद जैब्स, अली दावा और ऐसे बहुत से लोग जिन्हें आप ब्रिटेन में देखते हैं और बहुत से लोग जिन्हें आप अमेरिका के यूनिवर्सिटी कैंपसों में देखते हैं, ज़्यादातर ये सुन्नी हैं। वे ईरान की हमास को दी जा रही मदद की तारीफ करते हैं, पर शियाओं को काफिर मानते हैं। इसीलिए वे बाहर नहीं आ रहे और जनता इस युद्ध में इस्लामी शासन के खिलाफ सामने आ रही है। सिर्फ यकिया अस्तामा मुसलमानों की चापलूसी कर रहा है, सोचता है वे उसे वोट देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। इस्लामी शासन पर लगातार हमला हो रहा है। ईरान से वीडियो आए हैं जिनमें लोग अपने देश पर बमबारी का जश्न मना रहे हैं। मुझे यकीन है आपने भी ये वीडियो देखे होंगे। अमेरिका और इजराइल के समर्थन में हैं, अपने देश पर बमबारी का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने सुना है कि यूक्रेन वासियों ने शुरू में नाजियों का स्वागत किया था क्योंकि वे स्टालिन के दमन से बहुत परेशान और थक चुके थे। लेकिन यह यूक्रेन वासियों के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि नाजियों ने उन पर अत्याचार किए। मगर अब जैसी स्थिति तब नहीं थी। हम इस युद्ध के 5वें दिन में हैं और लोग अब भी अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। एक लड़कियों के स्कूल पर बमबारी हुई है जिसमें अमेरिकी और इजरायली सेना पर शक है। अमेरिका ने जांच की बात कही है, मुझे नहीं पता। ये खुद आईआरजीसी सहानुभूति पाने के लिए कर सकता है। कुछ इस्लामिक शासन के चमचे इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे लोग मर रहे हों, जबकि ईरानी लोग वास्तव में इसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसा कि सामने आया है, इसे देखिए। देखिए मसीह अली निजाद ने सबूत के साथ क्या रिपोर्ट किया है, इसे देखिए। वह कह रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक स्कूलों और छात्रों को मानव ढाल बना रही है। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान के शहरों में कई सैन्य और सुरक्षा केंद्र खाली कर दिए गए हैं। इसे देखिए। ये एक महिला है, नागरिक पत्रकार, जो ईरान के अंदर से रिपोर्ट कर रही है। इस्लामिक शासन भी वही कर रहा है जो हमास ने गाजा में किया था। वे लड़कियों के स्कूलों को सैन्य ठिकानों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन पर बमबारी हो सके। बमबारी में आम लोग मारे जाएंगे और वे अपना प्रोपोगेंडा बढ़ाएंगे। उनकी रणनीति बहुत दुष्ट है। हमास ने भी यही किया था। युद्ध जीतने की उनकी एकमात्र रणनीति अपने ही नागरिकों की मौत बढ़ाना है। देखिए वे कितने दुष्ट हैं। और भी है, इसे देखें। वह आईआरजीसी अधिकारी वहां गया। उन्होंने सम्मेलन किया, कैमरे थे, फोटो खिंचवाए। फिर इसे देखिए। वे बस स्कूल की संपत्ति पर है। अगर अमेरिका या इजराइल को पता चलता है कि वहां 50-100 आईआरजीसी सैनिक हैं
और हमला होता है तो कुछ आम नागरिक भी मारे जा सकते हैं और फिर ये तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रसारित की जाएंगी। तो देखिए ये लोग कितने दयनीय हैं। ये अपने ही नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने का एक क्लासिक उदाहरण है। कायर, पूरी तरह से कायर। वे अयोग्य हैं। इसे देखिए, यह भी तेहरान में किसी ने फिल्माया है। तो अयोग्य इस्लामी शासन एक मिसाइल लॉन्च करता है, शायद यूएई या सऊदी अरब या क्षेत्र में किसी अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने के लिए। और देखिए ये कितना दयनीय है। इसे देखिए, ये उड़ान भरता है और फिर ये बस वहीं गिर जाता है। ये सच में आधा किलोमीटर दूर जाकर किसी के घर पर गिरता है। सोचो वे क्या कहेंगे। वे कहेंगे, ओह देखो, अमेरिका और इजराइल की अंधाधुंध बमबारी से नागरिक हताहत हुए। यही वे कहेंगे। लेकिन इसकी चिंता मत करो। जैसा मैंने कहा, ईरान के लोग नाच रहे हैं। ये देखो, वे नाच रहे हैं। मुझे नहीं पता YouTube पर ये म्यूजिक अलाउड है या नहीं। अगर म्यूजिक नहीं है और मैं बस नाच रहा हूं तो बेवकूफ लग सकता हूं, लेकिन वहां म्यूजिक था। तो खैर, ये एक अपडेट था। मैं आपको बताना चाहता था कि असल में क्या हो रहा है। IRGC या इस्लामिक शासन ने अब छोटी बच्चियों को मानव ढाल बनाना शुरू किया है और मुझे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। ये एक तानाशाही क्रूर शासन है जिसने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ ही दिनों में अपने 30,000 लोगों को मार डाला। विडंबना है कि जो लोग सत्ता में रहना चाहते थे उनमें से करीब 50 शीर्ष नेता अब मर चुके हैं। ये शासन जल्द गिरने वाला है और ईरान के लोग फिर आज़ाद होंगे।